हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम कोचिंग क्लासेस। इस करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। इसके माध्यम से हम वीक के किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इस वीक का हमारा टॉपिक है नोबेल प्राइज़। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि नोबेल प्राइज़ से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और जो हमारा कोशिश रहेगी इसको आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जा सके। हमारा LT का बैच 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। उससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे RO SSC दिल्ली पुलिस से संबंधित बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1901 से। 1901 में सबसे पहले पुरस्कारों का आवंटन किया गया था और इनका नाम एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। इनके नाम पर दिया जाता है या इनके फंड से दिया जाता है। अब शुरुआत करते हैं अल्फ्रेड नोबेल की। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में हुआ था। इनकी जन्म तिथि थी 21 अक्टूबर 1833। ये एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर लगभग 355 पेटेंट किए गए थे। इन्होंने डायनामाइट, या जिसको हम बोलते हैं सामान्य साधारण भाषा में बारूद, उसका निर्माण किया था, जिसको जो इनकी एक प्रमुख आविष्कार था, जिसके लिए इन्होंने पेटेंट कराया था। बारूद का यूज़ बम बनाने के लिए किया जाता है, जो एक मानव जाति के लिए खतरा बन सकता था या अभी भी है वर्तमान में। अब हुआ यह था, 1888 में इनके एक भाई थे जिनका नाम था लुडविग। इनके भाई का नाम था लुडविग। इनकी मृत्यु हुई थी 1888 में। उनकी मृत्यु के बाद जो स्वीडन की मीडिया थी या यूरोप की मीडिया थी, उसको ऐसा कुछ गलतफहमी हुई कि जैसे उनको लगा कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो चुकी है। तो उस वजह से उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में या मीडिया रिपोर्टिंग में उन्होंने ये लिख दिया था कि मौत के सौदागर की हुई मृत्यु। ये जानकारी जैसे ही अल्फ्रेड नोबेल को पता चली, तो उनको ये समझ में आया कि जो मेरा आविष्कार है ये मानव जाति के लिए खतरा तो है, लेकिन मेरे मरने के बाद या फिर मेरे जो समाज में इमेज बनी है वो एक नेगेटिव सेंस में बनी है, जिसको सुधारने की इन्होंने कोशिश की थी। और उसके बाद इन्होंने मानव कल्याण के लिए काम करना शुरू किया था। हुआ यह था कि इटली में 10 दिसंबर 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु की डेट थी 10 दिसंबर 1896। इनकी मृत्यु से पहले इन्होंने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति के बारे में डिटेल लिखी थी और अपने जो ये नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत करने के बारे में लिखा था, ये सब इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था, जिसमें बताया गया था कि जो इनकी वसीयत के जितनी इनकी संपत्ति है उसका 6% इनके संबंधियों को जाएगा और बाकी 94% जो अमाउंट होगी उससे प्रत्येक वर्ष नोबेल प्राइज़ बांटे जाएंगे। इनकी कुल संपत्ति का 6% इनके संबंधियों को दिया जाएगा और 94% जो अमाउंट होगी उससे नोबेल पुरस्कार संबंधी राशि खर्च की जाएगी। अब जो ये 94% संपत्ति थी इससे अर्निंग की जाएगी, जिसमें से लगभग 50% जो अमाउंट होगी उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा या शेयर्स में निवेश किया जाएगा और 30% को इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बचा जो 20% होगा उसको बॉन्ड में निवेश किया जाएगा और यहाँ से जो भी अमाउंट मिलेगी उसका एक फिक्स हिस्सा नोबेल प्राइज़ के रूप में दिया जाएगा। और ये नोबेल पुरस्कार सिर्फ स्वीडन तक ही सीमित ना होकर पूरे विश्व भर में दिए जाएंगे। तो इन्होंने अपनी वसीयत में ये भी लिखा था कि नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, चिकित्सा में, साहित्य में और शांति में दिए जाएंगे। फिजिक्स में, केमिस्ट्री, चिकित्सा और साहित्य और 5वां था शांति। इन सभी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार बांटे जाएंगे। ये पांचों क्षेत्र के जो पुरस्कार बांटे जाएंगे ये दुनिया के किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। अगर हम शांति पुरस्कार को हटा देते हैं तो बाकी के जो 4 पुरस्कार हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा और साहित्य, इन चारों पुरस्कारों को किसी संगठन या फिर कोई संस्था अगर अचीव करती है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को ही ये पुरस्कार दिया जा सकता है। जैसे फिजिक्स जो फिजिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा वो मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। अगर पूरा संगठन का इसमें रोल होगा तो उसमें जो टॉप 3 व्यक्ति होंगे उन्हीं को इसमें शामिल किया जाएगा।
ऐसा नहीं है कि किसी संगठन या संस्था को ही पुरस्कार दे दिया जाएगा, लेकिन जो शांति पुरस्कार है, शांति नोबेल जो पुरस्कार होगा, ये किसी भी संगठन या संस्था को दिया जा सकता है। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में 5 क्षेत्रों को ही डिसाइड किया था जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा: फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य और शांति। लेकिन 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा इसमें एक और सब्जेक्ट जोड़ा गया जो था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में भी 1968 से नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। तो ये प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के माह में ही ये पुरस्कार आवंटित किए जाते हैं। बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स के क्षेत्र में जो पुरस्कार आवंटित किया जाता है उसकी जिम्मेदारी होती है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस की भूमिका होती है, और ठीक उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में भी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ही विजेता की पहचान की जाती है। इसी के साथ जो शांति क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है उसका चयन नॉर्वे की नोबेल कमेटी द्वारा किया जाता है, और साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश अकेडमी द्वारा विजेता की पहचान की जाती है। ठीक इसी प्रकार से चिकित्सा क्षेत्र में कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली इसका चयन करती है, और ये पूरे प्रोग्राम का आयोजन नोबेल फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। इसका पूरा आयोजन नोबेल फाउंडेशन द्वारा किया जाता है, जो पूरे प्रोग्राम की निगरानी करती है और इसको फंड करती है। 2023 में टोटल नोबेल प्राइज की अमाउंट लगभग 11 मिलियन क्रोना है। अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 8,34,26,021 रुपये। ये अमाउंट टोटल नोबेल पुरस्कार में आवंटित की जाएगी। 2023 का चिकित्सा से संबंधित नोबेल पुरस्कार अमेरिका के ड्रूड विस्मैन और हंगरी के कैटालिना कोरिको को मिला है। इन्हें नोबेल पुरस्कार mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के टीके का विकास करने के लिए मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रोज और एनीएल व्हिलियर को मिला है। इन्हें ये पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड को उत्पन्न करने के लिए मिला है। एलेक्सी एकिमोव, मोगी बवेंडी और लोइस ब्रूस को मिला है। यह पुरस्कार इन्हें क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जॉन फांसे को मिला है, जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। शांति से संबंधित नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, जिनका संबंध ईरान से है। इनको यह पुरस्कार महिला उत्पीड़न हेतु दिया गया था। अपने जीवन के लगभग 31 वर्ष ये जेल में रह चुकी हैं। इन्होंने काफ़ी अपने जीवन में स्ट्रगल किया है और एक अनोखा कार्य किया है, जिसकी वजह से इनको एक ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभी तक वर्तमान में इकोनॉमिक्स से संबंधित जो पुरस्कार की घोषणा है वो नहीं हुई है। उसकी घोषणा हो सकता है कि 10 अक्टूबर तक या 8 अक्टूबर को की जाएगी, तो उसी को हम उसी के साथ अपडेट कर देंगे आपको। इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। होप यू लाइक इट। थैंक यू।